पढ़ाई करने से मजबूती तो आएगी यार। देखो ये चीज़ें कहने के लिए नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे अंदर एक मजबूती तो आएगी। मजबूती का मतलब यार ये होता है कि जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आती है, वो होती है नॉलेज। तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में डिटेल नॉलेज होने लगता है। ठीक है, ये तो तुम्हें लोगों को पता ही होगा कि जब भी तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो तो तुम्हें जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में तुम्हें एक डिटेल नॉलेज हो जाती है। अब डिटेल नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, अगर तुम 10 लोगों के बीच में बैठे हो, ठीक है, और 10 लोगों के बीच में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसमें थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बात हो सकती है, लेकिन तुम्हारे आसपास जितने हैं वो पान मसाला गुटखा वाले जिनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, या फिर उस टॉपिक के बारे में उनको बहुत ज़्यादा कुछ पता है नहीं। अब उनके बीच में तुम एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है, तुम एक वो इंसान हो जिनको उस टॉपिक की डिटेल डेप्थ पता है, रूट कॉज पता है, तुम्हें सब कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में। तो तुम क्या करोगे फिर? तुम उस टॉपिक को डिटेल से उन लोगों को समझाने की कोशिश करोगे, या फिर उस डिबेट में जब भी तुम उतरोगे तो तुम ही वन साइड विनर बनोगे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यार ये हो गया कि पढ़ाई जब जब तुम करोगे तो तुम्हें मजबूती मिलेगी। अब वो पढ़ाई का मतलब सिर्फ सिलेबस की किताबें नहीं होता है। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ फिक्शनल नॉन फिक्शनल जो भी किताबें आती हैं ये भी हों जिनसे तुम कुछ सीखते हो। तो तुम किसी भी तरीके की कोई भी पढ़ाई करो, किसी भी तरीके की, हम मानते हैं तुम फिटनेस की फील्ड में चले जाओ, तुम फिटनेस के बारे में पढ़ते हो, जिस भी फील्ड में तुम घुस रहे हो अगर उसके बारे में तुम पढ़ना चालू करते हो तो तुम्हारे अंदर एक मजबूत पक्ष मौजूद हो रहा है, एक मजबूत पक्ष तुम्हारे अंदर बन रहा है, और इसका बेनिफिट तुम्हें हर जगह मिलेगा। हो सकता है डेली बेसिस पे ना इसका यूज़ हो, कई बार होता है कि जब भी तुम जो चीज़ें पढ़ते हो वो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती। जैसे कि मान लो पैसा तुम कमा रहे हो और हम बोलते हैं कि पैसा सेव करना चाहिए, तुम पैसा सेव भी कर रहे हो, लेकिन उस पैसे का तुम्हें क्या लगता है डेली बेसिस पे यूज़ होता है? नहीं होता है, क्योंकि उस पैसे को यूज़ कब किया जाता है? उस पैसे का यूज़ तब किया जाता है जब काम आता है। और वही आदमी वो जो पैसा डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा है वो क्या करता है, जब मेन काम आता है तब उसके पास नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही है, नॉलेज जो होती है वो तुम्हारी एक तरीके से स्ट्रेंथ है, जैसे कि सेविंग तुम्हारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जब तुम्हें किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो चुकी है, तब जब तुम किसी अच्छे टॉपिक को समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया डीप नॉलेज है, तो तुम किसी भी कॉन्वर्सेशन को जीत सकते हो। तुम किसी भी किन्हीं भी लोगों के साथ बैठे होगे तुम वो कॉन्वर्सेशन जीतोगे, या फिर तुम उसमें एक अच्छा प्रदर्शन करोगे, या फिर लोगों को तुम उस चीज़ के बारे में समझा ले जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि तुम्हें मजबूती चाहिए। पढ़ाई इसलिए करो ताकि तुम्हारा एक बेस स्ट्रांग हो सके, तुम्हें इन डेप्थ हर चीज़ के बारे में पता चल सके। अब उस पढ़ाई से तुम्हारी लाइफ स्टाइल कितनी बदलती है, उस पढ़ाई से तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट क्या होते हैं, वो एक अलग की बात है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पढ़ाई जब भी तुम करते हो तो तुम्हारा एक स्टैंड मजबूत जरूर होता है, तुम्हारा एक पक्ष मजबूत जरूर होता है, और वो पक्ष सबका अलग अलग हो सकता है। इसलिए पढ़ाई जब भी करो तो बिल्कुल मन से करो, क्योंकि पढ़ाई से तुम्हें एक नौकरी नहीं दे रही है, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड कर रही है। राम राम, जय हिंद।